हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स। सो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 13। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एडीपी, जिसको हम अदरन पॉइंट कहते हैं। उसके बाद हमने लिमिट पॉइंट को डिस्कस किया था और उसके बाद हमने ड्राइव सेट को डिस्कस किया था। ठीक है। और आज मैंने कहा था कि आपको जो लास्ट में टास्क देख के मैं गया था उसको डिस्कस करूँगा और उसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। बट उससे पहले कुछ क्वेश्चन लिमिट पॉइंट से रिलेटेड करेंगे कि हाउ टू फाइंड द लिमिट पॉइंट ऑफ सम सेट्स। डिफरेंट टाइप के सेट्स पे लिमिट पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सेट को ले रहा हूँ जिसको मैं आपको दे के गया था 1/n, और ऊपर वाला जो इसके भी ऊपर जो एक टास्क दिया था वो आपका होमवर्क था। ठीक है। तो यदि और भी कुछ मैंने बोला था तो आप याद दिला देना, बट मेरे को तो यही याद है। चलिए, तो इसमें आप पहले ये देखिए कि एलिमेंट किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है। तो एलिमेंट किस टाइप के आ रहे हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 डॉट डॉट, इस टाइप के एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं। ठीक है। और ये जो कन्वर्ज कर रहा है 1/n कन्वर्जेस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है। कन्वर्ज ऐसे कर रहा है। तो यदि मैं रियल लाइन पे जाऊं और रियल लाइन पे इसको प्लॉट करने का रेडी करूं तो ये 1 है, ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये 1 लाइक ऐसे कुछ मान लो 50 है, और आगे ऐसे जाओगे 1/100 है। तो एक वक्त आएगा जब ये बहुत इतना पास हो जाएगा कि एप्सिलॉन से, मैंने आपको बताया था कि 1/ε इज लेस देन एप्सिलॉन। कब? और n इज ग्रेटर देन m। और m कहाँ से आ रहा है, देयर एग्जिस्ट m। तो मैंने आपको बहुत बताया हुआ है कि आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। आपको याद है कि मैंने जब रियल का जो आपका पॉइंट सेट टोपोलॉजी है उसके स्टार्टिंग ही इस चीज़ से की थी, इसी से। तो ये आपको याद होना चाहिए, तो हमेशा मिल जाएगा ना हर एक n के लिए। और n कहाँ से आ रहा है, एक फिक्स कर लो, उसके बाद तो मिल जाएगा, आप आराम से पता लगा सकते हो। ठीक है। तो अब टास्क है कि इसके पास लिमिट पॉइंट क्या होगा। आप हर एक में देखोगे कि 1/2 से 1/3 का आप इतना छोटा इंटरवल बना दो, क्या दिक्कत है। तो इसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं किया, तो आपको ओनली पूरे रियल लाइन पे जो 0 है, जिस पे n टेंस टू इन्फिनिटी पे जो कन्वर्ज कर रहा है, उसी के नज़दीक जितनी आप छोटी एप्सिलॉन लोगे ना, उससे छोटा आपको एक n मिल जाएगा। जो उससे छोटा आपको 1/n मिल जाएगा। बट यदि आप बीच में कहीं लोगे तो हमेशा आप छोटा बना पाओगे, पर यहाँ पे नहीं बना पाओगे बिकॉज ऑफ आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। ठीक। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या हुआ, ओनली 0। क्यों हुआ? क्योंकि आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ओनली 0 के नेबरहुड में लग पा रही है और कहीं पे भी नहीं लग पाएगी। और वहीं पे आपको क्या मिलेगा, 0 - एप्सिलॉन, 0 + एप्सिलॉन, इंटरसेक्शन विद s इज इनफाइनाइट। यही होता है, उस नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो क्या हो गया, 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट फॉर दिस सेट। 0 इज द ओनली लिमिट पॉइंट, ठीक है, फॉर दिस सेट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि इसका जो लिमिट पॉइंट है वो 0 होगा, और कैसे होगा वो मैंने पूरा समझा दिया, क्या रीजनिंग है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है भाई, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, और उस वजह से इसका लिमिट पॉइंट 0 होता है। ठीक है। अभी दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/n + 1/m सच डेट n m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, तो एक तरफ वो डेट इज, पहले इसका नेचर देख लेते हैं। सपोज कि एक को मैंने फिक्स कर लिया है, मतलब लाइक n को कुछ फिक्स कर लो 1। ठीक है। तो सेट में किस 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, ऐसे चलता रहेगा। सपोज n को 2 फिक्स कर लो, 2 + 1/1, 2 + 1/2, ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे ही आप एक को फिक्स करो, फिर आता है कि दोनों को वेरी कर दो, 1/1,
ठीक है। अब ये भी तो है ना कि दोनों अलग अलग भी वेरी करेंगे, तो ऐसे पता कर पाना बहुत जटिल है, मतलब बहुत कठिन है, आसान नहीं है कि बता पाना। तो क्या करना चाहिए इस केस में, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि इस केस में इतने पॉसिबिलिटी है ना कि आपको बताना आसान नहीं है, और इतना कैलकुलेशन हो जाएगा ना कि बहुत परेशान हो जाओगे। तो कभी भी ऐसे मत करना इस क्वेश्चन को। कैसे करना है अब वो समझो। कि यदि आपको सपोज एस सेट ऐसा दिया जाता है कि 1/m प्लस 1/m, और n और m जो है वो नेचुरल नंबर से कह रहा है, तो आपको एक बार मैंने क्या किया था, इसको फिक्स किया था, इसको फिक्स कर लो, इसको वेरी करो, मतलब m एज m टेंस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी जब ले जाओगे तो ये होगा 0 बराबर 1/m। तो ये सारे ही इसके लिमिट पॉइंट हो गए, ठीक है। ऐसे ही अब करो फिक्स किसको, 1/m को, तो ऐसे ही 0 हो गया बराबर 1/m हो गया एज n टेंस टू इन्फिनिटी। अब एक साथ दोनों को वेरी करा दो, तो दोनों क्या होगा, 0 + 0 = 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी एज m टेंस टू इन्फिनिटी। बोलो समझ आया। आपको क्या करना है, एक बार इस वाले को वेरी करना है, इसको फिक्स करना है, एक बार इस वाले को वेरी करना है, इसको फिक्स करना है, एक बार दोनों को वेरी करना है। वेरी करने का मतलब इसको m टेंस टू इन्फिनिटी पे पुट करना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सर्कल में मैंने बंद करे हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो ये दोनों सेम है। यदि आप n बराबर 1 2 3 रखोगे तो लिमिट पॉइंट इससे क्या आएंगे, 1 1/2 1/3, और जब इसमें रखोगे तो क्या आएंगे, 1 1/2 1/3। तो दोनों सेट सेम ही तो हैं, तो इसको 1 टाइम लिखेंगे, और 0 अलग है तो 0 को और लिख लेंगे। तो इसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन क्या आया, एक तो ये 1/m, चाहे n लिखो चाहे m लिखो, ऑप्शन के तहत आप देख लेना क्या आ रहा है, तो ऑप्शन के इश्यू पे लिख देना, और 0 क्योंकि इस सेट में आता नहीं है तो आपको 0 अलग से दिखाना पड़ रहा है। गॉट इट। तो कौन अभी भी ऐसे बच्चे हैं या ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आई। दिस इज़ द सिंपल ट्रिक, बिकॉज यदि आप एवं एक्सप्लेनेशन से जाओगे तो यहाँ फंस जाओगे। यहाँ पर सिंपली देख सकते हो कि जब आप 1 ले रहे हो तो 1 तो फिक्स्ड है और सब वेरी कर रहा हो, ये वेरी करके जाता कहाँ है, अभी आपने देखा 0, तो 0 पे 1 ऐड करोगे तो 1, तो यहाँ से 2, ऐसे ही 3, ऐसे ही 4, तो वही हमने किया है बेसिकली, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया कि ऐसे ही 2 ऐसे ही 4 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये मैंने गलत बोला है, ये 1/2 करो, और ये 1/3 ऐसे, क्योंकि ये 1/n था ना, मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। वैसे ही आपके सारे लिमिट पॉइंट बन जाएंगे, और 0 आपका, क्योंकि दोनों ही 0 पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 0 आपका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। अब किसी को इसमें कोई भी दिक्कत है तो वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन अलग तरीके का डिस्कस करते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और कोई दिक्कत है तो वो बता दे। एस बराबर इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, सच डेट x जो है वो आ रहा है r से, और n जो आ रहा है वो आ रहा है n से। आप कहोगे सर फिर से वेरी करा दो, क्या दिक्कत है, तो हाँ जी वेरी कराइए। तो x फिक्स करो, n को वेरी करा दो, तो x 1/n फिक्स करो, x को वेरी करा दो, तो ये तो कुछ नहीं बना। और जब भी ध्यान रखना, उस केस में भी और इस केस में भी, जब भी इन्फिनिटी हो जाए तो वो केस हटा देते हैं, ठीक है। अब दोनों को वेरी करा दो, तो दोनों को वेरी कराओगे फिर भी कोई इशू है, क्योंकि ये ही आएगा, तो ये भी, तो इन दोनों केस को डिस्कार्ड कर दो, बचा यही लिमिट पॉइंट्स हैं। इसका मतलब x, और x आ कहाँ से रहा है, r से, तो पूरा r इसके लिमिट पॉइंट का सेट हो गया, मतलब एस डैश बराबर पूरा r हो गया। सपोज कि यदि ये जो x है ये n से आता तो n इसका लिमिट पॉइंट हो जाता। यदि सपोज x q से आता तो q इसका लिमिट पॉइंट हो जाता। समझ में आ गया। तो x पे डिपेंड करता है कि x जहाँ से आएगा वो इसके लिमिट पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हम किसी भी सेट के ऊपर लिमिट पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये समझ में आता है कि आपको बस चॉइस देना है, डिपेंडेंसी x पे चल रही है, x को जहाँ से आप लोगे वो आपका लिमिट पॉइंट का सेट बन जाएगा। तो आई होप यदि आपको ऊपर वाला समझ आ गया है तो फिर इसमें तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा, क्योंकि आपको एक बार ये फिक्स करना था, एक बार
ये फिक्स करना था, एक बार दोनों वेरी करने थे। तो जब हमने ये फिक्स किया तो x तो इन्फिनिटी पे जाते ही इन्फिनिटी हो जाएगा, बट हमने दोनों वेरी करे तब भी ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब इन्फिनिटी आता है तो वो केस हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसको यदि वैसे देखना चाहो तो वैसे देख लो। कैसे देखोगे? x प्लस 1/n। तो आप क्या कर रहे हो, x को फिक्स कर रहे हो, सपोज 1, तो 1, फिर तो ये चले गए 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3। तो क्या हो रहा है कि 1/n तो 0 पे जाएगा ही, तो जो आप रियल नंबर ले रहे हो वो हमेशा इसका लिमिट पॉइंट तो बन जाएगा। तो रियल के पास कितनी चॉइसेस हैं? पूरे r की चॉइसेस हैं, तो इसलिए इसका r लिमिट पॉइंट का सेट बन गया। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो और वहाँ से भी देख सकते हो, बात बराबर है, ठीक है। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और है तो दिक्कत का समाधान होना चाहिए और आपको करना भी पड़ेगा, वरना आप बहुत परेशान हो जाओगे, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एस कोई सेट है, वो एक्स सच डेट, रुकिए थोड़ा सा, मैं चार्जिंग पे लगा लेता हूँ, वेट ए मिनट। चलिए, चार्ज पे मैंने लगा लिया है, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रहा है और एक्स पे कोई इंटरवल लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, ठीक है, तो मैं -100 से 100 लगा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब पहले तो मुझे ये बताओ कि सेट में एलिमेंट्स किस टाइप के आएंगे, और जिसने बता दिया वो बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट बच्चा है, मैं उसको ये कहना चाहूँगा। और ये जो ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सोचिए इसमें एलिमेंट कैसे आएंगे, क्योंकि जब तक आपको सेट के एलिमेंट्स पता नहीं होंगे आप लिमिट पॉइंट निकाल ही नहीं सकते हो, राइट। तो सबसे पहले जो टास्क होना चाहिए वो आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ओके, तो फर्स्ट यू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, अपडेटेड यू कैन से कि हाँ ये सब हो रहा है, ठीक है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि सेट है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो। तो आइडेंटिफाई, अब पॉज कर लो वीडियो को, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो चाहे आप किसी भी इंटरवल में आप पुट करो, आएंगे तो इंटीजर्स ही, और इंटीजर्स का आपने पता है कि लिमिट पॉइंट क्या आता है, 5 आता है। तो जितना ये देखने में इस वजह से कठिन लग रहा है उतना ये है नहीं, 2 लाइन का क्वेश्चन था बस, समझ आया। जो बच्चे अभी सॉक्ड हैं उनको मैं बता दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा इंटीजर वैल्यू देता है। तो मुझे पता नहीं करना कि वो क्या देगा, क्यों ही पता करना है जब मुझे पता है कि कोई भी इंटीजर आ जाए, आना लिमिट पॉइंट 5 ही है, तो मुझे क्या मतलब है कि सेट में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो चाहे आप यहाँ पे 100 -100 to 100 कर लो, चाहे लाख टू लाख कर लो, चाहे करोड़ टू करोड़ कर लो, क्या मतलब है, आने इंटीजर्स ही हैं। और इंटीजर का जो लिमिट पॉइंट का सेट है या फिर ड्राइव सेट है वो क्या होता है, 5 होता है। ऑब्वियस बात है, और ये इन जनरल है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिए, कभी भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो सोचने दीजिए थोड़ा, मुझे भी टाइम लगता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सोचते हैं कि किस टाइप का आ सकता है एग्ज़ाम में, तो वो ऑब्वियस बात है। तो इसी से रिलेटेड फिर से मैं सेम इंटरवल लूँगा, ठीक है। अब फिर से सोचिए सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे, इसमें क्या आएगा, बेसिकली व्हाट, क्या आएगा, ठीक है। पॉज करिए वीडियो को, चलो अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप बनाओ ग्राफ। कैसा ग्राफ होता है, इस टाइप का होता है ना, आपको पता है इसमें
ये फंक्शन किसका है पहले ये पता होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, इसमें जीरो तो आती है, इसमें क्या वन आता है? वन आता है? नहीं आता है। जीरो तो जीरो पे जीरो रखो आ जाएगा, जीरो आ रहा है इसमें, ठीक है। वन तो नहीं आता ना, क्या आता है? बोलो बोलो, नहीं आता, ठीक है। बट इससे ज़्यादा एलिमेंट्स चाहे इसमें चाहे 1000 ले लो, करोड़ ले दो, इस इंटरवल से तो बड़ा आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ ही ऐसे बनता है कि हमेशा वन के बीच में रहता है, चाहे आप कुछ भी ले लो, ये ऐसे ही रहेगा ना हमेशा, है ना। तो मतलब ये जो वन होता है, वन है ना, रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, इसका तो आप सबको पता है। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। यदि इसमें भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप बहुत थोड़ा कोशिश करिए, मेहनत करिए। चलिए मैं बता देता हूँ। ये ओपन था, वन ओपन था, इसमें था नहीं, तो आप ऐसे बनाओगे और ऐसे बनाओगे, तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ये तो कॉमन हो गया ना, इस वजह से ये लिमिट पॉइंट बन गया, ठीक है। क्योंकि ये एक इंटरवल फॉर्म कर देगा और इंटरवल में तो अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो वन आ नहीं रहा था उसका जब लिमिट पॉइंट निकालोगे तो वो उसके अंदर आ जाएगा, इसीलिए ये जो सेट है वो क्लोज्ड नहीं है। अभी आपको आगे क्लोज्ड की हम डेफिनेशन लिखाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कोई सेट क्लोज तब होता है जब उसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो पूरे उसके अंदर कंटेंट करते हैं, और यहाँ पे जो एस टेस है वो कंटेंट नहीं कर रहा है इसमें, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन जल्दी आएगी आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज क्वेश्चन थोड़े देख लेते हैं लिमिट पॉइंट वगैरह के, और जब पॉइंट से टोपोलॉजी ख़त्म होगी तो हम क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी तो जेम में आती नहीं है, बट उसके भी हम लोग एक वीडियो 2 वीडियो बनाएंगे। क्वेश्चन आने चाहिए आपको, ठीक है। x बिलोंग्स टू 0 से 10, फटाफट करके बताइए इसमें अब क्या आने वाला है। अब ये बहुत देर हो गई है, अब मैं नहीं बताऊंगा, सोचिए सोचिए। बहुत सारे लोगों ने सोचा चलो मैंने जीरो रखा, जीरो आया, e की पावर 0, वन तो आ रहा है, वन से बड़ा रखा फिर क्या आएगा। अरे भैया पॉज करो, जो लोग सोच लिए हैं वो बहुत अच्छी बात, जो नहीं सोचे हैं थोड़ा और प्रयास करिए आप, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा। सुनो, ये तो हमेशा यही रहेगा, इसका मतलब क्या है, e की पावर आप 0 से लेके 1 तक जा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, तो e भी इंक्रीज होगा, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। e की पावर x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं है। जब आप डोमेन इंक्रीज करोगे तो रेंज भी इंक्रीज होगी, ऑब्वियस बात है। तो e की पावर इसमें कैसे टर्म्स आ रहा है, e की पावर 0,1 यदि आप लेना चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेसिकली, मतलब इसको आप लिखना चाहो अच्छे ढंग से तो कैसे लिखोगे, मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे e की पावर x सच दैट x बिलोंग्स टू 0,1। तो आप जब लिमिट पॉइंट निकालोगे तो e की पावर 0 का बेसिकली वैल्यू रखोगे तो 1 आएगा, मतलब एट 0 e की पावर 0 बराबर 1। और जब आप देखो 1 इसमें आ नहीं रहा है, बट स्टिल क्योंकि लिमिट, जब आप 1 इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है, तो आप रखोगे नहीं, बट जब लिमिट पॉइंट निकालने जाओगे तो वही वैल्यू इसकी क्या होगी, वही तो लिमिट पॉइंट बनेगी। तो आप ऐसे कह सकते हो ना कि इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ये नहीं आएंगे, मतलब 1 पे 1 कभी आ नहीं रहा है, इसका मतलब e कभी नहीं आएगा इसके अंदर, और ये इंक्रीजिंग है तो बीच के एलिमेंट सारे 0 से e के बीच के आएंगे सारे। आ रहा है बात समझ में, ठीक है, क्योंकि इंटरवल है तो बेसिकली वो भी पूरा फॉलो करेगा इस चीज़ को। और इसका ये सेट s है, और आपके पास जैसे ही s मिला तो अब तो आप पहले लिख के बैठ चुके हैं कि 0 to a इसका लिमिट पॉइंट होगा, और वो क्लोज सेट नहीं होगा बिकॉज इसके लिमिट पॉइंट इसके अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहे। तो ये मैं साथ में इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आगे आपके फॉलो करेगा, लिमिट पॉइंट से कनेक्ट करता है क्लोज सेट का कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए साथ साथ बताता जा रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गया। तो जैसे ही आपने एक बार सेट डिफाइन कर लिया कि व्हाट इज़ एस, देन फिर तो एस डेस बताने में कोई सेकेंड लगेगी,
तो लिमिट पॉइंट निकालना आसान काम है, बट सेट जो दिया गया उसी को समझना कठिन काम है। ठीक है, लिमिट पॉइंट निकालने में कुछ नहीं है, देखो चुटकियों में निकाल दिया, बट यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको जो कॉन्सेप्ट लगा है वो इम्पॉर्टेंट है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कैसे ये यहाँ से ये निकाल लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का प्रॉपर्टी, सेकंड इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब मुझे कैसे पता, अब आप याद करिए, फंक्शन को एब्जॉर्ब करिए। व्हाट इज ई की पावर एक्स फंक्शन, ई की पावर एक्स फंक्शन क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी पे जीरो देता है, तो ये जीरो से उठ के ऐसे चलेगा, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ यू इंक्रीज द डोमेन देन द फंक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, यू कैन सी बाय द ग्राफ, दिस इज ई की पावर एक्स ग्राफ। तो एक काम आपसे कहूँगा, भले ही हम यहाँ पे अभी यही चीज़ है, तो जो फंक्शन आते जा रहे हैं उन सब पे थोड़ा स्टडी करो, उनके ग्राफ्स देखो। जैसे अभी कितनी सारी चीज़ें आ गई, ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ गया, सिग्नम फंक्शन आप देख सकते हो, आप ई की पावर एक्स देख सकते हो, आप लॉग एक्स देख सकते हो। तो ये सब फंक्शन आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज़ फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर कैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखें, एक ऐप आता है डेस्मोस, इस ऐप को डाउनलोड कर लो, इस पे सारी फंक्शंस डालोगे, आपको ग्राफ बन के आ जाएगा। ठीक है, तो उससे आप चेक करो, उसकी प्रॉपर्टी देखो क्या क्या हो सकता है। जब हम आगे आएंगे तो मैं बहुत सारे फंक्शन आपको बताऊंगा जिनके आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए। जो टॉपर होते हैं ना, टॉपर, उनके सब फिंगर टिप्स होते हैं कि जो फंक्शन है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, क्या क्या से क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बहुत ख़तरनाक सा क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए। लॉग, ये करली ब्रैकेट है, ओके मैं दोबारा बना देता हूँ। लॉग 10 इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, करली ब्रैकेट 1 और ये बंद, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -1, क्योंकि फिर तो खेल ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, -1, ओके, एंड इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन व्हाट इज एस। चलिए व्हाट इज एस, थोड़ा दिमाग लगा के बताइएगा। ठीक है, विदाउट दिमाग यू कांट सॉल्व द क्वेश्चन। 100 में से 99%, एक क्वेश्चन फेसबुक पे बहुत ऐसे चलते हैं कि 99% लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो ये उसी टाइप वाला क्वेश्चन है कि 99% लोग इसका आंसर कर ही नहीं पाए। मैं ये नहीं कहूँगा गलत दिया है, वो कर ही नहीं पाए। तो आप सोचिए ये कैसे होगा। सिरे सर आपको ओनली ये ट्रिक बताएंगे कि कैसे होगा। ठीक है, अब कैसे होगा ये जादू है। ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट, पॉज करो वीडियो को। ओके चलो अब स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने बहुत दिमाग लगाया होगा, और जब भी मैं देता हूँ टास्क तो पूरा दिमाग लगा लिया करिए, तब देखा करिए। देखो सबसे बड़ी चीज़ ये लिखा है, और इससे हमारी जो 99% है ना, उससे अब मैंने कह दिया कि 1% ही है कि ये मेरे से गलत होगा। क्यों, ये देखो ये किधर लगा है, सबसे बाहर लगा है। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, तो ये जो 1% था वो भी मैंने काट दिया। क्यों, क्योंकि इसमें तो इंटीजर आएंगे ब्रो, और इंटीजर आते ही इसका लिमिट पॉइंट 5। ये तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिख रहा है कि 99 लोगों को आता ही नहीं है। उसका रीज़न है कि लोग इसको देख रहे हैं, लोग इसको देख रहे हैं, लोग इसको देख रहे हैं, पर लोग क्या किसको नहीं देख रहे जिसको देखना चाहिए था, ब्रैकेट और ये। ठीक है, ये ब्रैकेट और ये। तो यहाँ से सीखने को क्या मिलता है कि हमारी आंखें अक्सर इम्पोर्टेंट चीज़ें छोड़ देती हैं, तो वो जब ही दिखेंगी जब आपने प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, जब आपने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो वो आपको दिखेंगी ही नहीं। तो यदि मैं ये क्वेश्चन अभी 1000 बच्चों को दूंगा ना, तो कम से कम उसमें 10 बच्चे ही इस क्वेश्चन को करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें सिखाया क्या है कि
जो जो एक्स दिया जाता है उससे मूव होता है। उन्हें ये बताया ही नहीं गया है कि ब्रैकेट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और फंक्शंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हमेशा चीज़ें एक्स से नहीं होती हैं, हमेशा चीज़ें सेट से नहीं होती हैं, हमेशा चीज़ें साइन कॉस जो अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं उससे नहीं होती हैं। कभी कभी बाहर फंक्शन एक लगाने से ही चीज़ें बदल जाती हैं, आपको कुछ नहीं करना उसमें। तो जो भी क्वेश्चन में दिया जा रहा है सब चीज़ का इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं एक्स का इम्पोर्टेंस नहीं है। यदि एक्स आर होता तो अभी ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं था, ये चीज़ डिफाइन ही नहीं थी, इसीलिए तो मैंने -1 किया। -1 करते ही आपका साइन ध्यान इधर ही गया, आपका ध्यान उसके बाद इधर गया, इसके बाद इधर गया, पर आगे नहीं गया। ये 3 देख के ही आप डर गए। आप हो सकता है कुछ लोगों ने ट्राई भी किया हो, इसके पूरा आर आ रहा है, इससे क्या आएगा, फिर इससे क्या आएगा। हो सकता है लोगों ने इसको आर किया हो, इससे फिर पाई बाई मतलब यहाँ से क्या हो कि पूरा मतलब, मैं दोबारा करता हूँ। यदि कुछ लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। log 10 और यहाँ पे आप क्या कह रहे थे, साइन x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यदि लोगों ने कहा इसका सेट r बनेगा, और जब इसको लेते हैं तो यहाँ से आपको ओपन इंटरवल π/2 से -π/2 से π/2 मिलेगा, और log पे इसका क्या होगा। यदि वो आप इस यहाँ तक भी पहुँचे तो बहुत बड़ी बात है, बट उससे बड़ी बात है कि आपको पहले ये देखना चाहिए था कि उसके log के आगे भी ये है और वो मेंशन भी है। तो हो सकता है कुछ लोगों ने, जैसा भी मैंने ऊपर कराया भी है इस टाइप का क्वेश्चन, तो उन्होंने कर भी दिया हो, ठीक है, बट 99% लोग इस क्वेश्चन को छूते भी नहीं है, देख के ही आगे बढ़ जाते हैं, ये फैक्ट है। तो आप लोग ध्यान रखिए, इतना कठिन क्वेश्चन कभी आएगा नहीं जैम में, और आ रहा है तो वो बहुत स्किलफुल क्वेश्चन है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये तो सर ने मतलब सर ने कुछ कराया ही नहीं है यार मुझे, तो ऐसा कभी सोचना मत। उसमें ट्राई करना कि कुछ ऐसी चीज़ होगी, या तो कुछ फंक्शन का खेल होगा। जितना कठिन क्वेश्चन हमारी आंखों को लगता है वो उतना ही ईजी होता है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलिए, तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटीजर सेट जो है वो इंटीजर्स आएंगे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसके अंदर कुछ भी लिखा रहे आना इंटीजर ही है, और उसका जो लिमिट पॉइंट है वो 5 होगा, ठीक है। तो ये ध्यान से देखोगे, पहले आर बना, फिर वो π/2 से -π/2 से π/2 बना, और फिर लॉग ऑपरेट कराओ तो पूरा आपको फिर से क्या मिल जाएगा, कोई बनेगा ही नहीं लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है पसंद आए होंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन ये अभी जो साइन के अंदर हमने पुट किया, इसी के ऊपर एक कर लेते हैं। मज़ा आ रहा है मेरे को, आपको भी मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, क्योंकि मैं अभी आगे बढ़ रहा था, मेरे मन में था नहीं ये क्वेश्चन, पर अभी लेटेस्ट बना है, और ये IIT जैम का क्वेश्चन है, ठीक है। PYQs हम करेंगे बाद में, बट चलो अभी आ गया है तो कर लेते हैं। इसको करके दिखाओ, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ, कोई ऐसा फंक्शन कुछ यूज़ नहीं है, चाहे आप मॉडल्स को देख के कर रहे हैं, कुछ भी करो। अब आपको खुद बताना है कि इस पर एस में क्या आ रहा है, ठीक है। IIT जैम का PYQ क्वेश्चन है, और ये 2 से 3 लाइन लगेंगी इसको भी करने में। तो कोई भी क्वेश्चन है आपका सबसे पहले होना चाहिए कि व्हाट इज़ एस। जो आप एस, मैं हमेशा सेट को एस लेता हूँ, तो इसलिए मैं, हो सकता है कोई भी किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकता है कोई भी। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेंशन कि व्हाट इज़ एस, ठीक है। यदि आपको एस नहीं पता है तो व्हाट आर यू डूइंग, आप कर क्या रहे हैं फिर, ठीक है। तो यदि आपको पढ़ाई अच्छी करनी है तो सबसे पहले फाइंड एस। चलिए पॉज करिए वीडियो को, ओके। अब मैं करता हूँ, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या जीरो कभी आ सकता है, क्या जीरो कभी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ऊपर आप जीरो रखो, जीरो आ जाएगा, ठीक है, जीरो आ रहा है इस साइड में। क्या कभी 2 आ सकता है, क्या कभी 2 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, बिकॉज जो नंबर आप ऊपर लोगे उससे हमेशा एक ज़्यादा ले रहे हो। तो नीचे वाला जो नंबर है, देखो ध्यान से, 1 प्लस mod x इज ऑलवेज ग्रेटर देन mod x, देन 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन mod x अपॉन 1 प्लस mod x। इसमें 1 ऐड किया है तो ये ज़्यादा है, और इसका डिवाइड कर दिया तो ये ज़्यादा है, ये हमेशा 1 से लेस आएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बस यहीं से हमारा एस मिल गया। क्या एस मिला कि क्लोज 0 ओपन 1, क्यों,
क्योंकि 1 कभी नहीं आएगा इस सेट में, चेक कर लो आप। स्ट्रिक्टली है भाई साहब, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, इक्वल नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि ये 1 स्ट्रिक्टली है। ओके, 1 इस सेट में कभी नहीं आएगा। अब आपका क्या ख्याल है? कर लोगे? अब तो कर ही लोगे, सब तो मैंने बता दिया, अब नाम मत करना मैंने किया है। तो ये जो बच्चे सोच पाए मैं उन सभी को कहूँगा इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, वेरी गुड। जो बच्चे ये सोच पाए, थोड़ा बहुत भी पहुँचे इसके पास, ये जो मेन कॉन्सेप्ट बस यही था, ये 2 लाइन, 1 मिनट, मेन कॉन्सेप्ट बस ये 2 लाइन था, और ये कुछ नहीं है, ये बेसिक है, बस बेसिक। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए, 30 मिनट ऑलमोस्ट 30 मिनट्स निकल चुके हैं जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। और आई होप अब लिमिट पॉइंट का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे और ये नहीं कहेंगे सुरेश सर ने मुझे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे लिमिट पॉइंट से। फिर अब आप PYQ लगाना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको और आइडिया मिलेगा, आपको थोड़ा चीज़ें मिलेंगी। चलो, व्हाट इज़ परफेक्ट सेट? तो इस सेट is said to be perfect if S is S dash is equal to S is perfect, ठीक है, समझ आ गया? कोई सेट परफेक्ट तब होता है जब उसका सेट और उसके लिमिट पॉइंट का कलेक्शन सेम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई सेट S लिया है 0,1, तो इसका जब S डैश आप निकालोगे तो वो भी 0,1 ही आता है, तो दिस सेट इज़ परफेक्ट। तो इससे आप क्या लिख पाओगे? एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज परफेक्ट सेट, ठीक है। एवरी रियल नंबर सेट इज परफेक्ट, ठीक। और कौन सा? बोलो बोलो, बहुत सारे हैं, ठीक है, जिनका लिमिट पॉइंट का कलेक्शन सेम एच सेट आ जाता है। 5 है, और ऐसे ध्यान भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमने कोई परफेक्ट सेट पढ़ा क्या? यहाँ पे हमने कोई परफेक्ट सेट नहीं पढ़ा है ना, सब क्लोज हो ही नहीं रहे थे, सारा कुछ ऐसे ही चल रहा था। तो इनको बेसिकली क्या कर सकते हैं? इनको कभी क्लोज बना सकते हैं, इसको तो नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसी टाइप के ट्राई करना, ये कोई मिले, अभी मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा है तो छोड़ते हैं इसको। परफेक्ट सेट सिंपल, बस ये समझो कि आ जाए सेम तो ठीक है, परफेक्ट सेट है। कनेक्टेड सेट, ओके, व्हाट इज कनेक्टेड सेट? कनेक्टेड सेट का मतलब है कि यदि आप रियल लाइन, क्योंकि आप लोग रियल लाइन पे पढ़ते हो तो कनेक्टेड सेट सिंपल है, बट कनेक्टेड सेट डिफिकल्ट तब हो जाता है जब आप R2 पे पढ़ते हो। तो मैं R2 का भी एक आइडिया आपको दे दूंगा। तो इस सेट को नाम भी दे देते हैं, तो रुक जाओ। इस सेट एज इज सबसेट ऑफ R इज said to be connected in R if it is an interval और सिंगलटन, या तो वो इंटरवल हो या सिंगलटन हो। यदि कोई सिंगलटन सेट है, डेट इज एग्जाम्पल कोई 1 है, ये कनेक्टेड है। यदि कोई इंटरवल है, चाहे वो क्लोज रहे, चाहे ओपन रहे, चाहे क्लो ओपन रहे, कुछ भी रहे, दैट इज कनेक्टेड, ठीक है। तो सिंपल एक रियल लाइन पे आपने ये कर दिया, ये कनेक्टेड है। यदि आपने ऐसा कर दिया यूनियन करके, दिस इज नॉट कनेक्ट, बिकॉज ये बीच के एलिमेंट्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो नॉट कनेक्टेड कब होगा और कनेक्टेड कब होगा वो आपको बता दिया। तो सपोज एस कोई 0,1 यूनियन 2,3 है,
तो ये कनेक्टेड नहीं है, नॉट कनेक्टेड, बिकॉज इस टाइप का पोजीशन बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? यदि कोई दिक्कत है तो वो बता सकता है। ठीक है, तो एक नेट का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लेट S is non-empty, subset of R is connected। ठीक है, containing irrational number only, then SH। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है एलिफ नॉट, थर्ड ऑप्शन है सी मतलब कॉन्टिनम, डी ऑप्शन है नो सच सेट एग्जिस्ट। तो आप जानते हैं कि एस नॉन एम्प्टी है, सबसेट है आर का, और वो कनेक्टेड है, और उस सेट में ओनली इरेशनल नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं यदि 2 इरेशनल नंबर आए सेट में, मतलब कोई क्यू और आर, यदि कोई 2 आए तो वो कनेक्टेड तो रहेगा नहीं, बिकॉज यदि आप उसको कनेक्टेड बनाने जाओगे क्यू कोमा आर, हमेशा उसमें रेशनल तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये ख़त्म हो गया बिकॉज रेशनल आ गया, ये इंटरवल हो नहीं सकता। तो जब इंटरवल नहीं हो सकता तो क्या होगा, सिंगलटन ही होगा जो इरेशनल है। तो एक कोई इरेशनल नंबर लेके एक सिंगलटन सेट बना दो, तो आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो रहा है, ए ऑप्शन हुआ। ओके, तो समझ आ गया। अभी नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि मैं थक गया हूँ। कंडेंसेशन, क्योंकि दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ द डे और फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। कंडेंसेशन ऑफ पॉइंट, अब बोलते बोलते थक गया हूँ। आपको अब जल्दी जल्दी वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए। कल से मैं ट्राई करूँगा कि एक एक दिन में 3 से 4 वीडियो आपको दी जाएँ रियल की, और मेरा टारगेट जो है 15 अक्टूबर तक आपका कोर्स पूरा मुझे रियल ख़त्म करके देना है। 15 से 20 हो जाए चलेगा, बट ख़त्म 20 तक करना ही करना है। मैं टोटली मोर देन हाफ, तो ऑलमोस्ट 5-6 लेक्चर रह जाए बात अलग है, बट ख़त्म कर दूँगा 15 तक। तो बी सीरियस, आप कंटिन्यूस देखिएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत बिजी चल रहा था तो वो शेड्यूल की वजह से हो गया। चलिए, लेट एस बी एन अनकाउंटेबल, एस बी एन अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ आर। और ये एक इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है ना, आज तक इससे एक भी क्वेश्चन जेम में आया नहीं है। ठीक है, मोर ओवर जेम में नहीं आया, और मोर ओवर के नेट तक में नहीं आया। ठीक है, बट हाँ टिफर वगैरह में पूछ लेते हैं। तो सबसेट ऑफ आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर एंड अल्फा इज CDP। ठीक है, कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ एस। ध्यान से सुनना आप, इफ फॉर एवरी या फॉर एनी लिखो, क्योंकि एवरी इज नॉट ए गुड वर्ड फॉर मी। लेट एस बी एन अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किसी पे भी मैंने मेंशन नहीं किया कि वो अनकाउंटेबल है, बट यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ, अभी पता चलेगा क्यों है। सबसेट ऑफ आर एंड अल्फा इज एन आर। सबसे अल्फा आर ही से आ रहा है, अल्फा इज एन CDP। अभी तक सबसे आर से आ रहा है, आगे कुछ आएंगी डेफिनेशन जिनमें नहीं होगा। तो अल्फा इज CDP ऑफ एस इफ फॉर एनी डेल्टा पॉजिटिव अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन विद एस इज अनकाउंटेबल। जो ऊपर हम लिमिट पॉइंट पे करते आ रहे थे वहाँ इन्फानाइट लिखते आ रहे थे, तो वहाँ पे काउंटेबल पॉसिबल था, बट यहाँ पे अनकाउंटेबल है। अब ये बताओ कि जब किसी के इंटरसेक्शन में अनकाउंटेबल पॉइंट्स आएंगे तो उन दोनों सेट पे कैसे कैसे कितने पॉइंट्स होने चाहिए, ये भी अनकाउंटेबल हो गया और ये भी अनकाउंटेबल हो गया, और ये तो होता ही है, ये आपको पता है जब आप पढ़ के आए हो पीछे।
तो आप अब देख रहे हो ना काउंटेबल अनकाउंटेबल का यूज। यदि आपको इनका नॉलेज नहीं है तो कैसे आप पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे कमांड करोगे, है ना। आगे भी मैं दिखाऊंगा, यदि आप पॉइंट सेट टोपोलॉजी नहीं पढ़ोगे ना तो सीक्वेंस कुछ नहीं आ रही समझ। तो जो बच्चे मान के चलते हैं ना कि सीक्वेंस और वो सॉरी अनकाउंटेबल काउंटेबल नहीं आता पेपर में और पॉइंट सेट टोपोलॉजी नहीं आता सर, आपने तो इतने दिन इसी में लगा दिए, तो वो ये है कि इसमें लगा जरूर दिया, आगे आपको मोती की तरह भागेगा कॉन्सेप्ट। चलिए, तो अनकाउंटेबल ये आ गया, इससे हमने एस को अनकाउंटेबल दिखा दिया, इसी वजह से मैंने एस बी एन अनकाउंटेबल लिखा है। तो हर चीज़ का एक रीज़न होता है। तो समझ में आ गया, जो हमने डेफिनेशन लिमिट पॉइंट में पढ़ी है सेम डेफिनेशन है, बस आपको इनफाइनाइट की जगह अनकाउंटेबल चाहिए, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, अब मैं कहूँ कि सी डी एस ऑफ क्यू क्या होगा, इसके सारे पॉइंट्स के बीच में क्या आपको अनकाउंटेबल सेट मिलेगा? तो बना लेते हैं, अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद क्यू इस क्या अनकाउंटेबल होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा फ़र्क है कि लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू आर होता है बट सी डी एस ऑफ क्यू इज़ 5 होता है, जबकि डेफिनेशन दोनों की सेम है। बस फ़र्क क्या है कि अनकाउंटेबल चाहिए और दिस सेट इज़ नॉट अनकाउंटेबल, बट कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट इज अनकाउंटेबल। सॉरी अरे क्या कह दिया आर, क्यों? क्योंकि अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद क्यू कॉम्प्लीमेंट इज अनकाउंटेबल, और ये पॉसिबल है, ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी अनकाउंटेबल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसके आगे मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ, ठीक है, कि सी डी एस ऑफ सॉरी इसको मैं कंडेंसेशन पॉइंट को मैं सी डी लिखूँगा, ठीक है। तो सी डी ऑफ एन आपको निकालना है, सी डी ऑफ क्यू निकालिए, जेड आपको निकालना है, सी डी ऑफ आर आपको निकालना है, सी डी ऑफ 0 क्लोज्ड को निकालना है, सी डी ऑफ ओपन 01 को निकालना है, ठीक है, ये ओपन क्लोज है, ये सब आपको निकालना है। और एक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का एंडिंग करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ए सेट आपको दिया है क्लोज 012 इंटरसेक्शन क्यू, बी आपको दिया है क्लोज 122 इंटरसेक्शन क्यू सी, और सी आपको दिया है 223, और डी आपको दिया है 4 5 6। और एक मैं चीज़ और बता दूँ, सबसे पहले कोई सेट ऐसा है तो इसके लिए एक रूल याद कर लो, कंडेंसेशन पॉइंट कंटेन करेगा लिमिट पॉइंट में, लिमिट पॉइंट कंटेन करेगा एडजेरेंट पॉइंट में, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं और 3 पॉइंट्स इसमें होते हैं, और एडजेरेंट पॉइंट भी कंटेन करता है आइसोलेटेड पॉइंट में, जो हमने नहीं पढ़ा है और वो कल पढ़ेंगे, ठीक है, समझ आ गया। आई थिंक ये आइसोलेटेड पॉइंट का डेफिनेशन होता है ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन विद एस इज सिंगलटन ए, ठीक है। यहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट हटाओ, मैं बताऊँगा क्यों हटाया है, ठीक है, और सब सही है, क्योंकि अभी मैंने अपने मन में ही सॉल्व किया है, तो कल बताऊँगा क्यों हटाया है, उसका आपको काउंटर मिल जाएगा। चलिए, ये 3 के बीच में आपकी रिश्तेदारी बनी रहेगी, ठीक है, तो आपको इसको देखना है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अपना जो लेक्चर नंबर 13 ऑफ फिनिश होता है इधर ही, और कल की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कल आइसोलेटेड पॉइंट का भी देखेंगे हम, डेफिनेशन मैंने पूरा लिख दिया था, बस समझाना बाकी है, और यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा मैंने, उसका रीज़न यदि आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को मेनली मैं हो सकता है इसको मैं पब्लिश कर दूँगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे हैं, वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, और अभी तक आपने हमारा कोर्स परचेज नहीं किया है, आप चाहते हैं कि हमसे आप रियल पढ़ें,
और यदि आपको रियल बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, तो आप यदि रियल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा सिंपली आपको मॉडुलस द लर्निंग ऐप पे डाउनलोड करना है और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप कोर्स का ओवरव्यू कर सकते हैं, डेमो क्लासेस में दिए गए हैं और डेमो आपको ऐप डाउनलोड करके ही चलेंगी, ठीक है। आप डेमो लीजिए, डेमो यदि पसंद आता है आप कोर्स बाई कर सकते हैं। और नवरात्रि ऑफ़र अभी चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको जो कोर्स है वो 1500 में प्रोवाइड कर रहे हैं और दिस इज़ द बिग चांस फॉर यू। वीडियो लेक्चर्स 150 प्लस आपको मिलेंगे, उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी फ्री, ठीक है, उसके साथ आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत कुछ मिल रहा है और इससे ज़्यादा कोई नहीं दे सकता है, बी प्रॉमिस यू, ठीक है। तो स्टिल आपको कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह दिया गया है, लिंक वगैरह दिया गया है, आपको क्लिक करना है, ओवरव्यू लेना है, क्या क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। 24/7 आपको डाउट फैसिलिटी हम दे रहे हैं, कभी भी डाउट पूछो आप पूछ सकते हो। पेड व्हाट्सअप ग्रुप दे रहे हैं, और क्या चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। 1500 रुपये में 1 साल की एबिलिटी मिल रही है आपको, और क्या चाहिए, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।